हेलो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने परिवार एग्ज़ाम वॉरियर तो ब्राइट करियर। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई का और अपनी सेहत का ख्याल बहुत अच्छे से रख रहे होंगे। दोस्तों, इस समय आपको अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपनी सेहत का भी बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि आप सभी को पता है कि कोविड-19 की थर्ड वेव जो है वो चल रही है। और वेव चल रही है तो कोविड-19 होने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, जैसा कि मेरी हालात और मेरी हेल्थ थी काफ़ी दिनों से ठीक नहीं थी। मेरी हेल्थ काफ़ी दिनों से ठीक नहीं थी, इसलिए आपकी वीडियो नहीं आ पा रही थी। जैसा कि कुछ बच्चे कमेंट्स करते कि सर आपकी वीडियोज़ क्यों नहीं आ पा रही हैं। तो उन मेरे भाइयों को मैं बताना चाहूँगा, मेरे भाई 5 दिनों से वीडियो इसीलिए नहीं आ पाई थी क्योंकि मुझे कफ़ हो रखा था, मुझे कोल्ड हो रखा था, मुझे फ़ीवर भी था। इसी वजह से वीडियोज़ नहीं आ पा रही थी। मैं इस पोजीशन में बिल्कुल नहीं था कि मैं 10 मिनट भी खड़ा रह सकूँ, है ना। तो फिर यही रीज़न था, वीडियो नहीं आ पाई थी। बाकी सभी वीडियोज़ आ रही थी, लेकिन यही वीडियो नहीं आ पा रही थी। लेकिन अब आज से आपकी डेली जितनी भी क्लास है मैं आ चुका हूँ, और आपकी जितनी भी क्लासेस हैं सब टाइम टू टाइम आपको मिलेंगी। आपको ध्यान रखना, बस पढ़ते रहना है। आपको सिर्फ इतना काम करना है, आपको पढ़ना है। कंटेंट आपको मिल रहा है, वीडियोज़ आपको मिल रही हैं, आपको सब कुछ मिल रहा है। आपको बस पढ़ाई करनी है ना। पढ़ाई तो आपको ही करनी होगी, क्योंकि पढ़ाई कोई नहीं करा सकता। ना मैं ज़बरदस्ती करा सकता हूँ, ना कोई फैमिली वाला, ना कोई आपका दोस्त। लेकिन आपको पढ़ना है। आपको ये सोचना है कि अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो आप क्या करेंगे। भाई स्टूडेंट है, जैसे कि मैं देख रहा हूँ इस समय धर्म चल रहा है कि ये धर्म वो धर्म। लेकिन अगर मैं समझूं स्टूडेंट हो आप, तो आपका धर्म क्या है? आपका धर्म है पढ़ाई करना। आप इधर उधर की बातों में उलझा रहते हो लेकिन पढ़ाई नहीं करते हो। मतलब आप अपने धर्म का पालन करो। आपका धर्म है पढ़ाई करना, उसको आप अच्छे से करो, है ना। तो ये लगभग सभी को पता होता है, मैं कोई नया नहीं बता रहा हूँ। बहुत से यूट्यूब पर आपको और बड़े बड़े तीरंदाज शेरशाह पड़े हैं जो बताते हैं, तो कुछ नया नहीं है, आपको पता ही है। सब 18+ हो। मुझे लगता कि इस बैच में जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं वो 18+ नहीं हो। और 18+ का मतलब है कि आपको अच्छा खासा नॉलेज है, आपको पता है क्या करना है क्या नहीं करना है, आपको अच्छे से पता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। और आपको पता होने के बाद भी कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, उसके बाद भी अगर आप गलत रास्ते पे जा रहे हो तो मेरे भाई आप अपने लिए कांटा, बोले ना, कांटे की रास्ता, कांटे का सही एक तरीके से बिछा रहे हो, है ना। कांटे का रास्ता सही दोनों आप अपने लिए बिछा रहे हो, क्योंकि आपको ध्यान रखना है इस बात का कि जिस आप एज में पहुंच चुके हो। आज से अगर मैं बात करूं 20-30 साल पहले, तो उस एज में लोगों की शादी हो जाती थी, यहाँ तक लोगों के बच्चे भी हो जाते थे। तो आप जिस एज में आ चुके हो, आपको सबको पता है कि क्या गलत है क्या ठीक है, और आपको ध्यान रखना है ना। तो मैथ्स के हमारे लेक्चर हो चुके थे। नेक्स्ट आज के लेक्चर में मैथ्स के कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन के बात करने वाला हूँ, और इसके बाद मैथ्स के 4 लेक्चर और आएंगे। इसके बाद आपका मैथ्स पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, है ना। तो नंबर सिस्टम हम क्या पढ़ रहे थे? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम जिसे मैं बोलूं कि संख्या पद्धति। हाँ मेरे भाइयों, तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर सिस्टम के कुछ प्यारे प्यारे से टाइप्स हमने देखे, उसके क्वेश्चन देखे। तो आज का हमारा जो टाइप होने वाला, आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके सामने। आज हम आपको बताएंगे, पहला हमारा सबसे पहले मैं देखूंगा कि प्रथम एन सम प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल, है ना। इस टाइप का आपका क्वेश्चन दिया होगा। मतलब ये मैं फॉर्मूला भी बता रहा हूँ, योगफल मेरे भाई। तो इसका आपका जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला आपका होता है, इसके में जो फॉर्मूले को मैं यूज़ करता हूँ इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वो फॉर्मूला आपका होता है n×n+1 और n+2 और अपॉन का 6, है ना। ये होता है फॉर्मूला। प्रथम n समप्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल दिया होगा, और आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना होगा। और मैं कम से कम हजारों बार बता चुका हूँ, n होता है आपका नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स मतलब पदों की संख्या। हिंदी में क्या बोलेंगे? पदों की संख्या। ठीक है, ये हो गया हमारा नंबर ऑफ टर्म्स। ये हमारा फॉर्मूला होता है।
क्वेश्चन कैसे दे रखा होगा, क्वेश्चन आपको दे रखा होगा कि आपको दे रखा होगा प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं, प्राकृत सम संख्याओं के वर्गों का योगफल बताइए। योगफल बताइए, अपना घर बसाइए, है ना। प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल बताइए। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया हो, हमें कुछ नहीं करना, हमको देखना है कितनी प्रथम 10 प्राकृत संख्याएं। n कितना हो जाएगा 10। फॉर्मूला तो पता ही है मेरे दोस्तों क्या होता है, फॉर्मूला तो आपको पता ही है, n इंटू n+1 इंटू n+2 और अपॉन का 6। n की जगह मेरे भाई आपका 10 हो गया, n+1 मतलब 11, n+2 मतलब 12 अपॉन का 6 बन जा, 6 2 जा 10 2 जा 20 और 11 जा आपका हो जाएगा 210। आपका आंसर आ गया, है ना। इस टाइप का आपका क्वेश्चन होगा। बताओ किसी भी मेरे भाई को कोई भी दिक्कत है इस टाइप के क्वेश्चन करने में। इसी में अगर कोई घुमाकर आपको टाइप पूछता है, इसी में दूसरे तरीके से कैसे पूछेगा, आपसे पूछेगा, क्या पूछेगा, आपसे क्या पूछेगा, लिखते रहना इसको। आपसे पूछेगा, क्वेश्चन होगा 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस टेस्ट प्लस का 20 का स्क्वायर। ध्यान रखो, इस टाइप का आपका क्वेश्चन होगा। लेकिन आपको इसमें याद रखना है कि नंबर आपका सम संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या पूछा है, सम संख्याओं के वर्गों का योगफल। तो देखो सम संख्या, पहली सम संख्या क्या होती है 2, मतलब नंबर शुड बी स्टार्ट फ्रॉम 1, मतलब पहली आपकी जो सम संख्या होती है वहाँ से नंबर स्टार्ट होना चाहिए। तो यहाँ से नंबर देखो, पहली सम संख्या 2 है, 2 से नंबर स्टार्ट हो रहा है, लास्ट में आपका 20 है, 20 तक जा रहा है ना। तुम्हारा n यहाँ हो जाएगा 20, n 20 हो जाएगा। हम फॉर्मूला आपका लगाएंगे भाई, क्या है, n इंटू n+1 और n+2 और अपॉन का 6। n की जगह हमारा 20, n+1 मतलब 21 और n+2 मतलब 22 अपॉन का 6। इसको सॉल्व कर लोगे, आपका आंसर आ जाएगा। किसी भाई को यहाँ तक कोई भी दिक्कत है, मुझे नहीं लगता किसी भी मेरे भाई को यहाँ तक कोई भी दिक्कत होगी। ये तो आपके सिंपल टाइप हो गए। अब इसी फॉर्मूले का यूज़ करके यहीं पर आपसे एग्जामिनर कुछ घुमाकर पूछ सकता है। अब जब भी एग्जामिनर घुमाकर पूछेगा तब कैसे पूछेगा, क्योंकि याद रखूँ आप, इजी अब नहीं आने वाले। एग्जामिनर भी जान चुका है कि बच्चे पढ़ रहे हैं। और देखो आपको ये समझना होगा कि कंपटीशन तो है। अरे मैं मान लो 10 लाख फॉर्म पड़े और मान लिया मैंने एक, मान लो 20,000 वैकेंसी है, एग्जाम्पल को मैंने ले लिया कि 10,000 आपके फॉर्म पड़े, आपकी 20,000 वैकेंसी है। लोग बोलते हैं भीड़ है, मैंने मान लिया बहुत भीड़ है भाई, बहुत भीड़ है। लेकिन क्या 20,000 में क्या 1 लाख, 10 लाख में क्या 1 लाख बच्चा भी पढ़ने वाला नहीं है भाई? 10% बच्चा तो है ना पढ़ने वाला। तो उन 10 पर मान लिया मैंने, चलो 1 लाख भी नहीं है, 50,000 बच्चा है पढ़ने वाला, वैकेंसी तो 20,000 ही है, बच्चा है 50,000। तो वहाँ से कैसे वो निकालेंगे? तो वो निकालेंगे कि कितनी स्मार्टनेस है बच्चे में। अब एग्जामिनर क्या देखता है कि बच्चे में कितनी स्मार्टनेस है। अगर आप में स्मार्टनेस नहीं है तो आप फिर एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते हो, है ना। तो घुमाकर कैसे पूछेगा इसको आपको समझना है। घुमाकर कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, आपसे पूछेगा, क्या पूछेगा समझो यार। इसी क्वेश्चन को पूछ लेगा इस तरीके से, पूछ लेगा आपसे 12 का स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर प्लस टेस्ट 20 का स्क्वायर। ठीक, इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। बच्चा क्या होगा, बच्चा बहुत होशियार होता है। वो क्या देखता है कि 2 का अंतर है सर, हाँ डिफरेंस किसका है, मैं अगर देखूँ डी हमारा कितना है, डी हमारा 2, मतलब 2 का डिफरेंस है। सम संख्याओं का वर्गों का योगफल हो रहा है, लास्ट में 20 आ रहा है, वो n लिखेगा 20, आराम से फॉर्मूला लगा देगा, n इंटू n+1 मतलब 20 इंटू 21 इंटू 22 और अपॉन का 6 और आंसर ले आएगा। और मैं चीख के मैंने बताया है, हर बार बताया है कि भाई ये फॉर्मूला उसके लिए है जो नंबर आपका
1 से स्टार्ट होना चाहिए। अगर पूछ रहा है सम संख्याओं के वर्गों का योगफल, तो सम संख्या पहली कौन सी, नंबर मतलब पहली संख्या से स्टार्ट होना चाहिए। तो सम संख्याओं के वर्गों का योगफल पूछ रहा है, तो पहली सम संख्या कौन सी है, पहली सम संख्या आपकी 2, तो 2 से स्टार्ट होना चाहिए। लेकिन नंबर तो यहाँ 12 से स्टार्ट हो रहा है। अब सर क्या करेंगे, अब कुछ नहीं करेंगे, अब आपको सिर्फ इतना समझना है आपको क्या करना है। आपको देखना है कि जब 12 से स्टार्ट हो रहा है तो सर हमको 12 के आगे चाहिए ना, तो एक काम करते हैं, हम 1 से 20 तक निकालते हैं और 1 से 12 तक निकालते हैं और उनको हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, घटा देते हैं, उसके बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा। कैसे करेंगे देखो, 1 से 20 तक की संख्याओं के वर्गों का योगफल और -1 से, अब 12 तो लेंगे नहीं, क्यों नहीं लेंगे, देखो यार 12 किसी क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि हमको 12 से चाहिए है ना, हमको 12 से चाहिए, तो 12 लेंगे नहीं। अब 12 के जस्ट पहले नंबर होता है 11, हम 12 से पहले वाला नंबर लेंगे, 11 होता है। लेकिन 11 क्या होता है, 11 में आपका विषम नंबर होता है, लेकिन हमको चाहिए सम, इससे पहले हमारा सम होता है 10, तो हम क्या लेंगे 10 तक, 1 से 20 तक और -1 से 10 तक, है ना। अब 1 से 20 तक सेम फॉर्मूला n इंटू एन प्लस 1, हम लगाएंगे n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 उनका 6 और माइनस का n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 अपॉन का 6। देखो मैं इतना डीपली करा रहा हूँ, इतना मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ, आपको इतना नहीं करना, आपको मन में ही करना है, आपको अपने माइंड में ही कैलकुलेशन को करना है। n मतलब 20 इस तरीके से करना है, 20 n इंटू 1 मतलब 21, n इंटू 2 मतलब 22 अपॉन का 6 और माइनस का n मतलब 10, n इंटू 1 मतलब 11, n इंटू 2 मतलब 12 अपॉन का 6। इसको कैंसिल कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 3 2 जा 6, 3 7 जा, 2 1 जा, 2 10 जा, 10 70 कितना हो गया 70 इंटू 22 और माइनस का 6 है, 6 1 जा 6 2 जा, 10 2 जा 20 20 11 जा, कितना हो गया आपका 210। रुको 220 ठीक। अब 70 जीरो का 72 जा 140, 140 के 4, 140 का 0 कैरी 14 और 72 जा 140 और आपकी 140 और 14 154, माइनस कर देंगे 220 को, आपका आंसर आ जाएगा। कोई भी भाई को कोई भी दिक्कत है, मुझे नहीं लगता मेरे कोई भी भाई को कोई भी दिक्कत होगी, है ना। इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। अब ये हमारा टाइप हो गया, इसमें इतना ही बनता है। प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, आप कर लेना, है ना। उसके बाद क्या आता है आपका नेक्स्ट टाइप, मैं इसी में अगर बात करूँ अगला टाइप आपका क्या आएगा, तो नेक्स्ट टाइप आपको समझना है। नेक्स्ट टाइप ये क्या होगा, नेक्स्ट टाइप होगा सेम इसी का है, कुछ नहीं करना है आपको। प्रथम n विषम प्राकृत, प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल, दोनों के लिए सेमी फॉर्मूला का यूज़ करते हैं। देखो सेमी फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला हमारा क्या है मैं बता चुका हूँ, n इंटू एन प्लस 1 और इंटू एन प्लस 2 अपॉन का 6, यही फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। n नंबर ऑफ टर्म्स, क्वेश्चन कैसे दे रखा होगा, अब देखो यहाँ क्वेश्चन क्या होगा, यहाँ क्वेश्चन होगा 1 का स्क्वायर, क्यों, पहली विषम संख्या क्या होती है 1 प्लस 3 का स्क्वायर और प्लस डैश 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 डैश, आपका हो जाएगा यहाँ 11 का स्क्वायर। इस तरीके से क्वेश्चन दे रखा होगा। देखना नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा है, अगर नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा है बात खत्म, सिंपल सा फॉर्मूला लगा देंगे। हम क्या करेंगे ना, n हमारा हो गया 11, नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 1 से, और पहली विषम संख्या 1 ही होती है, आपको ध्यान रखना। n इंटू एन प्लस 1 11 इंटू एन प्लस 1 12 इंटू एन प्लस 2 13 अपॉन 6, 6 1 जा 6 2 जा 11 2 जा 13, 11 2 जा 22 और इंटू 13, आप इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा, है ना। उसके बाद अगर क्वेश्चन आपसे थोड़ा सा इस तरीके से पूछता है, आपसे क्वेश्चन पूछता है कि प्रथम
15 विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल बताओ, का योगफल बताइए। अगर आपसे इस तरीके से पूछता है, प्रथम 15 विषम प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल, है ना, वर्गों का योगफल, प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल, वर्गों का योगफल बताओ। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछता है, यहाँ आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल क्वेश्चन है। आप n देखेंगे कितना, n आपका 15 है, n आपका 15 हो गया। फॉर्मूला वही लगाएंगे, n इंटू n प्लस 1, 16 इंटू n प्लस 2 मतलब 17 अपॉन का 6। सॉल्व कर लेंगे, इसका आपका आंसर आ जाएगा। इसको कैंसिल कर लो, 3 5 जा और 2 8 जा, है ना। इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। फिर वही बात की एग्जामिनर आपसे सिंपल पूछेगा, आपको क्या पता आपसे सिंपल पूछेगा। आपको तो हर चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए। आपको अपनी तैयारी इस तरीके से करनी चाहिए ना कि कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए अपन नहीं छोड़ेंगे, अपन नहीं छोड़ेंगे क्वेश्चन कहीं से आ जाए, चाहे एग्जामिनर ऐसे घुमा के पूछे ऐसे घुमा के, अपन छोड़ने ही नहीं वाले हैं। अपन की इस तरीके से तैयारी होनी चाहिए, ये नहीं कि सरल सरल पढ़ लिया और मैं भी ऐसा नहीं करने वाला हूँ कि आपको इजी पढ़ा दिया और टफ नहीं पढ़ाया, है ना। तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, फिर क्वेश्चन आपको घुमा के पूछ सकता है। कैसे घुमा के पूछ सकता है, क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है, क्वेश्चन आपसे इस तरीके से पूछा सकता है, 11 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर प्लस डेस 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 आपका 21 का स्क्वायर, है ना। देखो सब अब यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ भी 2 का डिफरेंस है, यानी डिफरेंस आपका कितना है, 2 का है। कुछ बच्चे वही गलती करेंगे, वो सम वालों में करते हैं, एन आपका 21 मान लेंगे और फॉर्मूला लगा देंगे। और मैंने 10 बार ये बोल बोल के बताया कि जितने भी फॉर्मूला मैं पीछे भी करा चुका हूँ, उनमें भी आप लोग गलती मत करना। जितने भी फॉर्मूला है वो उनके लिए यूज़ होते हैं जो लगातार नंबर आते हैं। यहाँ नंबर स्टार्ट हो रहा है आपका 11 से, मतलब भाई ये फॉर्मूला तो ऐसे तो नहीं लगेगा, तो कैसे लगेगा, ऐसे लगेगा कि 1 से 21 तक का हम सम संख्याओं के वर्गों का योगफल निकालेंगे, और माइनस इससे जस्ट पहले नंबर देखेंगे 10 होता है, लेकिन 10 तो इवन है और हमसे तो ऑड पूछा है। उससे पहले 9 होता है और 9 तो ऑड होता है, तो 1 से 9 तक, है ना, 1 से 9 तक। अब 1 से 21 तक संख्या हो गई 21, n इंटू एन प्लस 1 मतलब 21 इंटू एन प्लस 1 मतलब 22 इंटू एन प्लस 2 मतलब 23 अपॉन का 12, और माइनस 1 से 9 तक 9 n इंटू एन प्लस 1 मतलब 10 इंटू एन प्लस 2 मतलब 11 अपॉन का 6। कैंसिल कर लो, 3 जा 9, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 10 जा और 6 होता, सॉरी 6 होता है। और यहाँ 3 2 जा 6, 3 7 जा, 2 1 जा 2 11 जा। सॉल्व करोगे इसका आंसर आ जाएगा। किसी भाई को यहाँ तक कोई भी दिक्कत है, प्रैक्टिस आपको, आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, एग्जाम वॉरियर ऑफिशियल, जो आप उसको ज्वाइन करेंगे वहाँ आपको इन सभी क्वेश्चंस की और साथ में और बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। प्रैक्टिस सेट मैं आपको भेजूंगा, और जिन भी दोस्तों को उन प्रैक्टिस क्वेश्चन अब आप प्रैक्टिस करते हैं उनमें प्रॉब्लम हो, तो आप लोग उन क्वेश्चन को जो है वहीं आप व्हाट्सएप में मतलब वहीं टेलीग्राम में आप उसको सेंड कर देना। उसको जब मैं नेक्स्ट क्लास लूँगा उसमें आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो सिर्फ आपका यूट्यूब पर सिर्फ एग्ज़ाम वॉरियर ऐसा चैनल है जो कि आपके डाउट्स भी क्लियर करता है। आप देख लो, आपको समझ में ना आए आप तुरंत टेलीग्राम पर भेजना, हमारी टीम तुरंत उसका रिप्लाई करेगी और आपका जो भी प्रॉब्लम होगी उसका सोल्यूशन किया जाएगा, है ना। ये हमारा टाइप खत्म हुआ। इसके बाद हम 1-2 टाइप हमारे और बचते हैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिविजिबिलिटी के रूल यानी विभाज्यता के नियम पढ़ाऊंगा। तो आप लोग जो है तैयार रहें। डेली शाम 7 बजे, रोज़ शाम 7 बजे हमारी क्लास होती है। रात के 9 बजे हमारी जो है जीएस की क्लास होती है। कुछ बच्चे टाइमिंग के लिए कमेंट्स कर रहे थे और कुछ बच्चे जो है रीजनिंग की क्लास के लिए भी कमेंट्स कर रहे थे, है ना। कुछ टाइमिंग की कि सर टाइमिंग क्या है बैच की, मतलब क्लासेस की टाइमिंग क्या है, तो मैं उनको टाइमिंग बताना चाहूँगा। जो टाइमिंग है आपकी क्लासेस की, हटाओ इसको, इसका जो आपकी क्लासेस की टाइमिंग है, जो आपकी टाइमिंग है वो मॉर्निंग में, अगर मैं बात करूँ 12 बजे,
12 बजे आपकी आती है हिंदी की क्लास, हिंदी। ठीक, उसके ठीक आपका 2 बजे, 2 बजे आपकी आती है विनय सर की क्लास, जो कि ग्रामीण परिवेश है ना, ग्रामीण परिवेश। उसके बाद आपकी जो अभी रीजनिंग की क्लास नहीं, लेकिन मे बी आपकी 4 बजे जो है रीजनिंग की क्लास होगी। 4 बजे आपकी क्या होगी, रीजनिंग की क्लास है ना, ये आपकी होगी रीजनिंग की क्लास। उसके बाद आपकी शाम को 7 बजे, 7 बजे आपकी होती है मैथ्स की क्लास, मैथ्स की क्लास। उसके बाद शाम को 8 बजे हमारे हिमांशु सर आपके लिए लेके आते हैं जीके स्पेशल। उसके बाद 9 बजे हमारी होती है राज्य व्यवस्था की क्लास, राज्य व्यवस्था की क्लास है ना। तो 8 बजे आपकी होती है यूपीजी के, और रात के 9 बजे आपकी होती है पॉलिटी की क्लास। इतनी क्लासेस चल रही हैं। ये जो है ये ओनली फॉर लेखपाल, ओनली फॉर लेखपाल। और आपकी जो रीजनिंग है ये है ओनली फॉर कांस्टेबल। बाकी हमारी जो हिंदी क्लास है वो बोथ के लिए है, मैथ्स ये भी बोथ के लिए है, यूपीजी के बोथ, और पॉलिटी भी बोथ के लिए है, दोनों के लिए है ना। तो आपको याद है, ये आपकी टाइमिंग है, आप नोट कर लो। इस समय जब भी बच्चे जो हैं लाइव आ जाएं, टाइमिंग जो है आपको पता लगे। रीजनिंग की क्लास नहीं आ पाई थी, लेकिन कल से आपको रीजनिंग की क्लास भी मिल जाएगी। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये जो हम लोग पहल कर रहे हैं, हम लोग जो पढ़ा रहे हैं, वो आप लोगों को पसंद आ रहा होगा, मतलब आप लोग को अच्छा लग रहा हो पढ़ते हुए। कंटेंट A1 लेवल का है, आपको जब एग्जाम देंगे आपको पता लग जाएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, क्योंकि खुशी ही ज़िंदगी है। लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आए, जब आप खुश रहेंगे ना, तो प्रॉब्लम आपसे टकरा कर वापस चली जाएंगी। आपको खुश रहना है।